ओके, वेलकम बैक दोस्तों। तो हम लोग डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कर रहे हैं। अब हम लोग इसी में और कुछ वैरायटी के क्वेश्चंस देखेंगे। तो ये सारी बातें हो गई थी, डिवीजन कैसे करना है, तो कोफिशिएंट पार्ट अलग करना है, वेरिएबल पार्ट अलग करना है, और मोनोमियल से करेंगे तो सबको अलग अलग कर लेंगे, और पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से करेंगे। तब हम लोगों ने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल देखे थे। आइए एक और देखते हैं, ठीक है ना। आप अपनी तरफ से, आपके पास जो भी बुक हो, जो भी बुक को आप प्रीफर करते हो, उस बुक से आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है ना। मैं 3-4 क्वेश्चंस करा देता हूं ताकि आपको पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस आ जाए। आइए, एक क्वेश्चन है, फाइंड क्वेसेंट एंड रिमाइंडर, क्वेसेंट एंड रिमाइंडर व्हेन 7 + 15x - 13x स्क्वायर + 5x³ is divided by 4 - 3x + x। ठीक है, चलिए डिवाइड करते हैं। तो पहले तो इस नंबर को अच्छे से लिख लिया जाए, यानी कि ऑर्डर में लिख लिया जाए। तो x³ सबसे हाईएस्ट है, तो मैंने क्या किया, 5x³, फिर ये -13x², फिर ये x वाला टर्म लिखेंगे यानी 15x, और फिर कांस्टेंट लिखेंगे यानी 7। ये हो गया, ये हो गया। इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, पहले हाईएस्ट x² है, फिर उसके बाद x वाला टर्म है, और फिर +4। आइए चलिए डिवाइड करते हैं। तो मुझे यहाँ पे ऐसा नंबर लेना चाहिए जिससे कि ये 5x³ पूरी तरीके से खत्म हो जाए, ठीक है ना। मेरा मेन मकसद यही है कि 5x³ पूरी तरीके से खत्म हो जाए। तो x² तो यहाँ पे है, मैं यहाँ पे 5 × x ले लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि 5 × x को अब इस पूरे के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला टर्म आएगा 5x³, दूसरा आएगा ±-15x², यहाँ का x और ये 3x, और प्लस का 4 और प्लस का 5x, ये हो जाएगा प्लस का 20x, ठीक है ना। और साइन चेंज कर देंगे, और फिर उसके बाद हम अपना यहाँ पे सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो साइन चेंज कर देंगे, और फिर एडिशन के तरीके काम कर लेंगे। तो ये हो गया माइनस का 5x, ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस का 2x², और ये तो पूरी तरीके से कैंसिल हो ही गया, ठीक है, ये खत्म हो गया। यहां से ऊपर से +7 आया। अब हम लोग क्या लें ताकि ये जो लेफ्ट मोस्ट वाली मेरी चीज है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए, यानी कि 2x² पूरी तरीके से खत्म हो जाए। क्या लेना चाहिए मुझे? तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि x² तो यहाँ पे है ही, क्यों ना मैं प्लस का 2 ले लूं। तो 2 को जब x² के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x² आ जाएगा, फिर 2 को -3x के साथ करूंगा तो माइनस का 6x आ जाएगा, और फिर 2 को 4 के साथ करूंगा तो प्लस का 8 आ जाएगा। फिर साइन चेंज कर देंगे, और ये चीज कैंसिल हो गई, ये 7, ये माइनस का 1 आ गया, और यहाँ पे प्लस का x आ गया, यानी x-1। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि मेरा जो क्वेसेंट है, अच्छा अब यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा। अब देखिए, अब मेरे पास x-1 है, और यहाँ पे x² - 3x + 4 है। हाईएस्ट पावर यहाँ पे x² है, x⁻² है, और यहाँ पर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ x⁻1 है। तो हायर डिग्री को लोअर डिग्री से कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। वैसे भी आप सोचिए, x² के साथ ऐसा क्या लें कि x आ जाए। अब आप कहेंगे कि 1/x ले लीजिए ना, 1/x थोड़ी ना लेंगे। बात समझ में आ रही है? क्योंकि हम यहाँ पे डिवीजन का काम कर रहे हैं। तो जैसे कि हम लोग ऐसे अगर करें, 22 को डिवाइड करें अगर 5 से, तो ये 20 आ गया और 2 रिमाइंडर आ गया, तो हम लोग कहते हैं कि अब ये 2 जो है सो लेस है 5 से, इसीलिए अब फर्दर डिविजिबल नहीं हो सकता है। डेसिमल में जा सकते हैं, बट वैसे नहीं हो सकता।
तो सेम वैसे ही x माइनस वन यानी x की पावर 1 है और यहाँ पे x की पावर 2 है, यानी कि ये अब ये छोटा हो गया। अगर बराबर होता, ये भी x की पावर 2 में होता तब हम लोग करते, और x की पावर 1 हो गया या सिर्फ कांस्टेंट आ गया तब हम लोग नहीं करेंगे। क्लियर है मेरी बात? तो जो मेरी क्वेश्चन है वो आप देखिए क्या आ गया भैया, वो आ गया 5x प्लस 2, और जो मेरा रिमाइंडर है वो आ गया x माइनस। इस चीज को मैं लिख सकता हूं कैसे, डिवाइजर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इंटू क्वेसेंट यानी कि 5x प्लस 2 प्लस रिमाइंडर यानी x माइनस 1, और ये सब कुछ डिवाइडेंट यानी कि 5x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 7 के, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं इस चीज को। तो ये आपके पास डिवीजन ऐसे कर, ओके। एक थोड़ा सा क्वेश्चन अलग तरीके का है, उसको भी देख लेते हैं। डिवीजन का ही है लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है। जैसे कि आपसे पूछा जाए यूजिंग डिवीजन, आपको डिवीजन का यूज करना है, और सो डैट आपको ये शो करना है, आपको ये प्रूफ करना है कि x माइनस वन इज अ फैक्टर, इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब माइनस वन। एक बात ध्यान रखिएगा, फैक्टर का मतलब क्या होता है? फैक्टर का मतलब होता है कि ये x माइनस वन अगर इसका फैक्टर है यानी x माइनस वन इसको पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा। फैक्टर का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं कि फैक्टर का मतलब है, अगर मैं कह रहा हूं कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ 4, अगर 5 इज ए फैक्टर ऑफ 20, 20 का फैक्टर 5 है यानी कि 20 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। सेम वैसे ही इस चीज का मतलब यहां पे हो गया कि x माइनस वन डिवाइड्स एक्स क्यूब माइनस वन कंप्लीटली, पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा कंप्लीटली, एंड रिमाइंडर इज 0, एंड रिमाइंडर, ये मेरा कहना। बात समझ में आई ना? तो मैं x माइनस वन से इसमें डिवाइड करूंगा, अगर मेरा रिमाइंडर 0 आ गया तो मैं कह दूंगा यस दिस इज ए फैक्टर, x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ, ओके। चलिए करते हैं डिवाइड। अच्छा एक बात और ध्यान रखिए, यहां पे एक्स क्यूब का टर्म है, उसके बाद ना ही एक्स स्क्वायर का टर्म है ना ही एक्स का टर्म है, डायरेक्ट कांस्टेंट टर्म है। तो इसको मैं अपनी तरफ से ऐसे लिख सकता हूं कि एक्स क्यूब प्लस 0 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं एक्स स्क्वायर को, और 0 के साथ ही मल्टीप्लाई कर देता हूं एक्स को, और फिर माइनस वन। तो ये टर्म तो बेकार में यहां पे है, इसकी वैल्यू भी 0, इसकी वैल्यू भी 0, तो यानी कि ये मैंने इसलिए लिखा ताकि आपको देखने में अच्छा लगे और डिवीजन में कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर मैं ये करने के बाद डायरेक्ट सिर्फ इसमें भी डिवीजन करके दिखाऊंगा, पहले इस तरीके से कर ले। तो ये हो गया एक्स क्यूब प्लस 0.x स्क्वायर प्लस 0.x माइनस वन, और इसको मैं डिवाइड करूंगा x माइनस वन से। क्या लिखना चाहिए मुझे? एक्स स्क्वायर लिखना चाहिए, तभी ये एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब बनेगा, और एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस का एक्स स्क्वायर बनेगा। क्लियर है? साइन चेंज करो, ये पॉजिटिव हो गया है निगेटिव हो गया, ये तो पूरी तरीके से कैंसिल हो गया, और ये प्लस 0 एक्स स्क्वायर और प्लस का 1 एक्स स्क्वायर यानी कि प्लस का 1 ही एक्स स्क्वायर आएगा। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से ये वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। माइनस वन भी ले लेते हैं अभी के लिए, चाहे तो बाद में भी आप ले सकते हैं। फिर क्या लेना चाहिए मुझे? तो प्लस का एक्स लेना चाहिए, क्योंकि एक्स को एक्स के साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, फिर एक्स को माइनस वन के साथ करेंगे तो माइनस का एक्स आएगा। ये पॉजिटिव ये निगेटिव, साइन चेंज किया, ये तो खत्म हो गया, और ये 0 और ये प्लस का एक्स और 0 एक्स यानी कि कुल मिला के प्लस का एक्स, यानी कि यहाँ पे एक्स आ गया, और ये माइनस वन तो आएगा ही आएगा। अब यहाँ भी एक्स माइनस वन, यहाँ भी एक्स माइनस वन, तो सिर्फ और सिर्फ प्लस वन से करो तो यहाँ पे एक्स माइनस वन आ जाएगा। साइन चेंज करोगे, ये पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव खत्म हो गया, और ये भी निगेटिव पॉजिटिव खत्म हो गया।
हाँ, ये तो पेज ही खत्म हो गया। उसके बाद यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो गया। तो आपने देखा, जब मेरा यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया तो मैं कह सकता हूं कि यस, ये जो है सो क्या है, उसका फैक्टर है। बात समझ में आई? x-1 फैक्टर है x³ -1। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि भैया ऐसा है कि आपने ये चीज लिखा, ठीक है, हम भी लिख लेंगे, आपने सिखा दिया तो हम भी अब लिख लेंगे। ऐसा नहीं है कि हमें ये पता नहीं है कि 0 से किसी को मल्टीप्लाई करें तो 0 आता है, मुझे भी पता है, आप ज्यादा बेवकूफ ना समझे हमें। लेकिन थोड़ा इसको ना लिख के x³ -1 में डायरेक्ट करिए ना, डायरेक्ट करिए, थोड़ा देखते हैं क्या होता है। ये आपकी तमन्ना वो भी पूरी कर देते हैं। मैं डायरेक्ट x³ -1 में डिवाइड करूं, इसको x-1 डायरेक्ट कर रहा हूं। आइए करते हैं। मुझे x³ हटाना है, x³ हटाना है तो मुझे क्या करना होगा, x² से यहां पे काम करना होगा। तो x² के साथ किया तो यहां पे तो x³ आ गया और -x के साथ आएगा तो ये माइनस का x² आ जाएगा। साइन चेंज करो, ये पॉजिटिव हो गया, निगेटिव हो गया। ये बात तो खत्म हो गई। अब आपके पास बचा क्या, ऊपर की तरफ -1 और नीचे की तरफ प्लस का x²। क्या इन दोनों का कोई एडिशन सब्सट्रैक्शन कुछ कर सकते हैं? अभी कुछ नहीं कर सकते ना, ये आपस में ऐड तो होंगे नहीं। तो यानी कि x² प्लस में इसको भी लिखना पड़ेगा और -1 जो है ये वाला टर्म, इसको भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों को ना तो हम ऐड कर पा रहे हैं ना कुछ कर पा रहे हैं, तो इसीलिए दोनों को साथ में लिखना होगा। बात समझ में आई ना? अगर आपके पास कहीं पे 5y लिखा है और कहीं पे 3x लिखा है और कहा जाए इसको ऐड करिए, तो आप कैसे करेंगे? आप इसको दोनों को कंबाइन कैसे करेंगे? जाहिर सी बात है कि आप 3x को भी रखेंगे और प्लस का 5y भी रखेंगे, क्योंकि ये भी पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था। दोनों को साथ में लिखना है तो ऐसा ही लिखेंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग टाइप के टर्म हैं, तो दोनों को एक साथ तो ऐड कर नहीं पाएंगे हम, अलग अलग ही लिखना होगा। तो वैसे ही मैंने x² को अलग से लिख लिया और -1 को अलग से लिख लिया। x² पॉजिटिव बन चुका था तो इसीलिए प्लस का x। अब मुझे यहाँ पे कौन सा नंबर लेना चाहिए ताकि ये x² पूरी तरीके से कैंसिल हो जाए? तो यहाँ पे मुझे प्लस का x लेना चाहिए। x इंटू एक्स, x² हुआ, फिर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x आएगा। ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, साइन चेंज हुआ, ये तो खत्म हो गया। अब फिर से वही कहानी, प्लस का x और माइनस का 1 दोनों को मल्टीप्लाई कर पाएंगे क्या एक साथ, ऐड कर पाएंगे क्या एक साथ, कंबाइन तो नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए प्लस का x अलग लिख लेंगे और माइनस का 1 अलग से लिख लेंगे। अब क्या करना चाहिए, अब प्लस का 1 से कर दीजिए तो x-1 आ जाएगा, साइन चेंज करेंगे तो दोनों का दोनों कैंसिल हो जाएगा, 0। बात समझ में आई? तो चाहे वैसे करिए या ऐसे करिए, ऐसे थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस के साथ काम करना होगा और वैसे आप डायरेक्ट करते जाएंगे अगर आप 0 इंटू x² 0 इंटू एक्स लिख लेंगे। ओके, तो अब यहाँ पे मैं डिवीजन को इंड करता हूं। अब मेरे ख्याल से अब आप डिवीजन समझ गए होंगे कि डिवीजन कैसे करना है और कैसे इसका प्रोसेस होता है। ओके ना? अब हम लोग अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं और वो है दोस्तों कि अब हम लोग यहाँ पे कुछ आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, सम स्पेशल आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, अब आप लोग अपने डिवीजन का अपने बुक से बहुत सारी प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना? सम स्पेशल आइडेंटिटी, चलिए कुछ हमारे पास स्पेशल आइडेंटिटीज होती है, उसको हम लोग पढ़ने की और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली जो आइडेंटिटी है जो कि आप लोग पहले भी कर चुके हैं, वो है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर a² प्लस b² प्लस 2ab। कई बुक में आप ऐसे भी देखेंगे a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, ऐसे लिख लीजिए तो, या ऐसे, मेरी आदत जो है वो पहले जैसा लिखने की है, बट देखा जाए तो स्टैंडर्ड ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है ना? बट ऐसे भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों वैलिड है। इसको प्रूफ कर लेते हैं, इस फॉर्मूले को, इस आइडेंटिटी को प्रूफ कर लेते हैं। चलिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, जैसे 5 का होल स्क्वायर होता है तो हम क्या लिखते हैं, 5 इंटू 5,
वैसे ही a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो मुझे लिखना चाहिए ना a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अब वो मल्टीप्लाई करिए, तो a को मल्टीप्लाई करेंगे इस a प्लस बी वाले के साथ, और इस प्लस बी को मल्टीप्लाई करेंगे फिर से a प्लस बी के साथ। पिछला वाला याद करिएगा, मल्टीप्लाई जब कर रहे थे तो, यानी कि ये a इंटू ए स्क्वायर हो गया, a इंटू बी ए बी हो गया, b इंटू ए बी ए हो गया। वास्तव में मुझे यहां पे लिखना चाहिए बी ए, मैं ए बी भी लिख सकता हूं, और प्लस बी इंटू बी बी स्क्वायर हो गया। देखिए यहां पे आया ए स्क्वायर प्लस ये ए बी, और ये बी ए है, वास्तव में ये ए बी ही तो है। ए बी लिखिए तो या बी ए लिखिए तो दोनों बात एक ही है। 5 इंटू 4 लिखिए तो या 4 इंटू 5 लिखिए तो दोनों सेम बात है। तो यानी कि ये भी ए बी, ये भी ए बी, तो कुल मिला के 2 ए बी, 1 ए बी 1 ए बी 2 ए बी, और प्लस बी स्क्वायर। और यही तो मुझे प्रूफ करना था। तो यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस, ठीक है ना। ये आइडेंटिटी मेरी हो गई पहली। अब आइए दूसरी आइडेंटिटी को देखते हैं। दूसरी आइडेंटिटी इसका नेगेटिव वाली है कि अगर कहीं पर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो उसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। सिर्फ निगेटिव यहां पे होगा, कई बार बच्चे माइनस बी स्क्वायर भी कर लेते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म में देखें तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे भी लिख लीजिए। तो निगेटिव वाले में बस ये बात ध्यान रखनी है कि निगेटिव जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस 2ab के साथ रहता है, बाकी ए स्क्वायर भी पॉजिटिव रहता है और बी स्क्वायर भी पॉजिटिव रहता है। ओके, चलिए इसको भी प्रूफ कर लेते हैं। जिस तरीके से ऊपर वाले को किया है वैसे ही इसको भी करेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। फिर क्या करेंगे, इस a से इस पूरे a माइनस बी को मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरे को, और इस माइनस बी से इस फिर a माइनस बी को मल्टीप्लाई। ठीक है ना। तो ये a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू माइनस बी माइनस का ए बी, ये माइनस का बी और प्लस का ए माइनस का बी ए, और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, और बी इंटू बी, यानी कि फिर से मैं वही बात लिख सकता हूं ए स्क्वायर माइनस ए बी, और ये बी ए को फिर से मैं ए बी लिख सकता हूं प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, वही ऊपर वाली बात है कि बी ए इक्वल टू ए बी भी होगा, यानी कि ए स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस का ए बी और माइनस का ए बी, कुल मिला के माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। यही चीज तो मुझे प्रूफ करनी थी, है ना। आई थिंक ये भी आइडेंटिटी आपको पहले से क्लियर थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक थर्ड आइडेंटिटी और हम लोग देखेंगे, अपने हमारे कोर्स में है, और वो है, ये में भी आपके लिए नया हो सकता है अगर आपने नहीं देखी होगी तो, ये है कि a प्लस बी और a माइनस बी हो तो इसको मैं कंबाइन रूप से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख। अब फॉर्मूला दोनों तरफ से याद होना चाहिए, अगर कहीं पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ऐसे भी याद होना चाहिए, मतलब कहीं पर अगर इस तरीके का लिखा हो तो इस तरीके में इसको तोड़ के लिखने भी आपको आना चाहिए। तो मतलब दोनों तरीके से आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, इधर से इधर भी जा सकते हैं और इधर से इधर भी। प्रूफ कर लेते हैं पहले, एग्जाम्पल तो एक साथ हम लोग सबका देखेंगे। देखिए प्रूफ कर रहा हूं मैं, a प्लस बी है और ये a माइनस बी है। अब डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, a को a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर लीजिए और फिर प्लस के b को a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए क्या आता है। तो a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू माइनस बी माइनस का ए बी, प्लस का b और a प्लस का बी ए, और माइनस का बी स्क्वायर। मैंने आपसे पहले भी बोल रखा है कि बी ए को मैं ए बी लिख सकता हूं माइनस का बी स्क्वायर। अभी आप यहां पे देखिए, ये प्लस
ये प्लस का ये बी और ये माइनस का ये बी, ये तो कैंसिल हो गया। अरे कहीं पर अगर प्लस का 5 और माइनस का 5 लिखा होता है तो कैंसिल कर देते हैं ना, तो ये भी कैंसिल हो गया क्योंकि वो जीरो हो जाते हैं, दोनों का सम करेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही चीज तो हमें प्रूफ करनी थी, ठीक है ना। तो ये मेरे पास 3 आइडेंटिटी है। अब हम लोग इसी 3 आइडेंटिटी को पहले समझेंगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ, और उसके बाद इसको और थोड़ा मॉडिफाई करके समझेंगे। अभी इसी आइडेंटिटी को मैं थोड़ा सा और एक्सपेंड करूंगा, ठीक है ना। चलिए चलिए क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन, एक्सपेंड द फॉलोइंग, एक्सपेंड द फॉलोइंग आपको दिया जाएगा और उस चीज को एक्सपेंड करना है, मतलब इस आइडेंटिटी का यूज करके उसको ओपन करना है। ओके, जैसे देखिए मेरा पहला क्वेश्चन है 2x प्लस 5y का होल स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन होगा 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर। और थर्ड क्वेश्चन होगा 3x ओवरऑल 3x का होल स्क्वायर माइनस 2y ओवरऑल 2y का। ठीक, चलिए ये मेरा क्या है, a है, ये पूरा a है, और ये 5y क्या है, मेरा पूरा का पूरा b है। आप ऐसे समझिए। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि 5y का स्क्वायर, क्योंकि b पूरा 5y है, प्लस 2ab यानी 2 इंटू ए कितना है 2x और b कितना है 5y। तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया और x का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया। मैंने डायरेक्ट कर दिया 2x का होल स्क्वायर। अगर आपको ना समझ में आता हो तो ऐसे देखिए, 2x का होल स्क्वायर क्या होगा, 2x इंटू 2x। तो 2 इंटू 2 4 और x की पावर 1 और x की पावर 1 यानी x की पावर 2। अब तो डायरेक्ट करने आना चाहिए ना, अब तो बहुत सारी प्रैक्टिस कर चुके हैं हम लोग। तो ये 4x स्क्वायर हो गया, ये 25y स्क्वायर हो गया, ठीक है। और प्लस 5 इंटू 2 10 और 10 इंटू 2 20 एक्स इंटू वाई एक्स वाई। तो ये मैंने जस्ट एक्सपेंड कर दिया। इसको देखते हैं, इसको हम लोग क्या मानेंगे, इसको हम लोग एक की तरह मानेंगे, और इसको क्या मानेंगे दोस्तों, इसको बी की तरह मानेंगे। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर यानी 3x का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2y का होल स्क्वायर माइनस 2a b यानी 2y। तो 3x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का करेंगे तो 9 और x का करेंगे x स्क्वायर, 2 का करेंगे 4 और y का करेंगे तो y स्क्वायर, माइनस 3 इंटू 2 इंटू 2 12 x इंटू, ये मेरा आंसर, ठीक है ना। चलिए थर्ड वाले को देख लेते हैं। इस 3x को मैं a की तरह मानूंगा और इस 2y को मैं b की तरह मानूंगा। तो मुझे साफ दिख रहा है कि यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला केस बन रहा है। तो वही काम मैं कर दूंगा। इसका क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी करिए और a माइनस बी करिए, यानी कि a क्या है 3x प्लस b यानी कि 2y, और उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में मुझे लेना है a माइनस बी यानी कि 3x माइनस, ये मैंने एक्सपेंड कर दिया, ठीक है ना। इसको कहते हैं एक्सपेंड कर देना। क्या कर देना, एक्सपेंड कर देना। ओके, तो ये मतलब कि ये आप ये समझिए कि ये छोटा सा था, ये एक छोटा सा नमूना था, जस्ट आइडेंटिटी को समझने के लिए। क्वेश्चन तो इस पे आएगा नहीं, ये जस्ट आइडेंटिटी को समझाने के लिए मैंने ये सारे एग्जांपल्स लिए। चलिए कुछ क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड प्रोडक्ट्स ऑफ देम। अभी मैंने क्या किया है, एक्सपेंड किया है। अब मैं क्या करूंगा, प्रोडक्ट्स करूंगा, यानी कि मुझे कुछ दिया जाएगा और मैं उसका प्रोडक्ट निकाल, जैसे 3x प्लस 2y, इसको फिर से 3x प्लस 2y के साथ मल्टीप्लाई करिए।
दूसरा है 4x माइनस 7y और 4x माइनस 7y, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए। और तीसरा है 4x प्लस 5y और 4x माइनस 5y, इसको मल्टीप्लाई। देखिए, वैसे अगर मुझे आइडेंटिटी नहीं पता होता तो मैं क्या करता, 3x को इस 3x प्लस 2y के साथ करता और फिर 2y को इस 3x प्लस 2y के साथ मल्टीप्लाई करता, फिर पूरा ओपन करता, फिर जो आता वो लिखता। बट यहां पे हमें दिख रहा है कि ये जो नंबर है वहीं ये भी नंबर है। अगर कहीं पे लिखा हो 7 और फिर से उसके आगे भी 7 लिखा हो तो हम लोग 7 का स्क्वायर कर देते हैं ना। तो यानी कि जो नंबर इस ब्रैकेट में लिखा है, यानी कि जो भी वैल्यू यहाँ पे है वही वैल्यू तो आगे भी है। तो इसको मैं 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर लिख दूंगा। इन दोनों का प्रोडक्ट यही तो आएगा। और उसके बाद इसको जब मैं ओपन करूंगा, चाहो तो ओपन भी कर लो, मतलब मैं जस्ट क्या है ना कि उधर मैंने a प्लस बी के होल स्क्वायर से इधर जाना सिखाया था, अब मैं इधर से इधर जाना सिखा रहा हूं और कुछ नहीं। मैं दोनों तरफ से एक एक क्वेश्चन लेके आपको जस्ट फॉर्मूले को अच्छी तरीके से आपके दिमाग में फिट करने की कोशिश कर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 12xy। क्लियर है? वैसे ही इसको मैं देखूं तो यहां पे जो नंबर है वही यहां पे भी है, यानी कि ये हो गया 4x माइनस 7y का होल स्क्वायर। इसको आप एक्सपेंड करना चाहें तो कर सकते हैं कि 4x का होल स्क्वायर प्लस 7y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए यानी 4x इंटू बी, 16x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8, 8 सत्ते। अब ये देखिए, ए प्लस बी लिखा है, ये ए रहा, ये बी रहा, ये भी ए रहा, ये बी रहा। तो ए प्लस बी हो और ए माइनस बी हो तो क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमारी आइडेंटिटी क्या कहती है कि इसको कर दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसको ओपन कर लीजिए तो ये हो गया 16 का 16x स्क्वायर माइनस 25। तो मैंने जस्ट आपको फॉर्मूला दोनों तरफ से समझाने की कोशिश की है कि फॉर्मूला को दोनों तरफ से यूज करने आना चाहिए। ठीक है ना? ये था मेरा कुछ स्पेशल फॉर्मूला। अब हम लोग इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए छोटे छोटे पहले सवाल करते हैं, फिर उसके बाद आपको अच्छे लेवल के सवाल दिए जाएंगे। चलिए, तो क्वेश्चन जरा नोट करिए। इवेलुएट या सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई को ही दूसरे शब्दों में हम लोग कहते हैं इवेलुएट। पहला क्वेश्चन है 105 का होल स्क्वायर करिए, क्या आएगा। दूसरा क्वेश्चन है 47 का होल स्क्वायर करिए, क्या आएगा। और तीसरा क्वेश्चन है 8.3 इंटू 7.7 का मल्टीप्लाई क्या है। देखिए, ये जितने भी तीनों चीजें देख रहे हैं ये बच्चों वाली बातें हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट कर लें, 105 को 105 के साथ मल्टीप्लाई करें, जो आएगा लिख लीजिए, इसको भी लिख लीजिए, इसको भी मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए। बट यहाँ पे क्या है कि अब चूंकि हम लोग आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं तो उस आइडेंटिटी का यूज करके हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन को इजी कर लेंगे। क्या कर लेंगे दोस्तों, कैलकुलेशन को इजी कर लेंगे। पढ़ते तो इसीलिए है ना ताकि हमारी लाइफ इजी हो जाए, हमारी जो जिंदगी है उसको आसान करने के लिए, उसको कंफर्टेबल करने के लिए, इसीलिए तो हम लोग मेहनत करते हैं, है कि नहीं। अदरवाइज पहले लोग जंगलों में रहते थे, अभी भी रह सकते हैं, बट जो है सो पंखे के नीचे और एसी रूम में और अच्छे से गद्दे पे सो रहे हैं, तो हमने क्या किया, अपने लाइफ को इजी कर लिया है और कुछ नहीं। तो आइडेंटिटी हमने पढ़ी, तो उस आइडेंटिटी का यूज करके ये मल्टीप्लीकेशन का काम इजी कर लेंगे। तो 105 को मैं चाहूं तो 100 प्लस 5, 100 प्लस 5 का होल स्क्वायर लिख लूंगा। और a प्लस बी का होल स्क्वायर में अगर देखूं तो मेरा आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहां से आ गया 4 जीरो, यहां से 25 और यहां से 3 जीरो।
अब इस सबको ऐड कर लीजिए। तो ये क्या हुआ, इससे मेरी जो चीजें हैं वो थोड़ी सी आसान हो गई, बाकी और कुछ हुआ नहीं। यहां पर मेरी चीजें क्या हो गई, ये 1 यहां आएगा और फिर 025। अदरवाइज 105 को 105 के साथ मल्टीप्लाई करके भी हम आंसर ला सकते। इसको देखिए, इसको मैं 50 माइनस 3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं ना, यानी a माइनस बी के होल स्क्वायर में ला दिया, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये डॉट मेरा मतलब है मल्टीप्लाई से। तो 50 इंटू 50 2500, ये 9 और ये 3 दूनी 6 बचे, तो ये 2209 हो जाए। थोड़ा सा जिंदगी आसान हो गया और कुछ नहीं, ठीक है ना। बाकी तो हमें आता ही है मल्टीप्लाई करने, बट जिंदगी थोड़ी सी आसान हो गई। ओके ना। 8.3 को 7.7 से करना है, वैसे भी कर सकते हैं हम, टाइम लगेगा। अगर हम अपने दिमाग चलाएं और देखें समझें, तो मुझे समझ में यहाँ पे एक चीज आ रही है कि ये 8 से 3 ज्यादा है और ये वाला नंबर मतलब 8 से 0.3 ज्यादा है और ये वाला 8 से 0.3 कम है। यानी कि 8 प्लस 0.3 है पहला नंबर और दूसरा नंबर है 8 माइनस 0.3, क्योंकि 8 में से 0.3 घटा देंगे तो 7.7 ही तो बचेगा दोस्तों ना। तो यानी कि ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन गया। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 64 माइनस 0.9 इंटू 0.9 0.3 इंटू 0.3, यानी कि 0.09, क्योंकि दो दशमलव के बाद एक यहाँ है, दशमलव के बाद एक डिजिट यहाँ है, तो 2 डिजिट लेना होगा। तो ये हो जाएगा 63 पॉइंट, और ये 09 है, तो 09 है तो इसका तो 1 आ जाएगा और ये पूरी तरीके से हट जाएगा। अब ये यहाँ पे भी 9 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। आप अच्छे से करेंगे तो, मैंने डायरेक्ट कर दिया, आप चाहें तो अपना जैसे करते हैं वैसे करिए। 64 और इसके आगे 0.00 लगा लिया और ये 0.09 कर लिया, फिर आप सब्सट्रैक्ट करिए, यहाँ पे 1, यहाँ पे 9, यहाँ पे 3, यहाँ पे। तो ये चीज आपको देखने आना चाहिए कि हाँ, ये जो नंबर लिखा गया है वो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में लिख, बस ये कॉमन सेंस अगर लग जाए तो आपका टाइम कंज्यूम नहीं होगा एग्जाम। इक्का दुक्का क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी वीडियो में। जैसे कि ऐसे क्वेश्चन, ऐसे मैं अभी थोड़ा सा इजी क्वेश्चन की तरफ ही चलता हूं, क्योंकि अलजेब्रा जो है सो क्लास 8 से ही बच्चे सीखना स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं बहुत ज़्यादा फास्ट वे में इसको कर दूंगा तो समझने में दिक्कत होगी, इसलिए छोटे छोटे क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर एट द लास्ट में हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे। ओके, एक्सप्रेस दिस इन ए प्लस बी के होल स्क्वायर। ठीक है, मैं देख रहा हूं यहाँ पे 25x स्क्वायर है, यहाँ पे 9y स्क्वायर है, 25x स्क्वायर। तो इस 25 को मैं 5 स्क्वायर लिख सकता हूं और ये तो एक्स स्क्वायर है ही, तो मैं इस पूरी चीज को 5x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। सेम वैसे ही यहाँ पे 9y स्क्वायर है, तो 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं और y स्क्वायर तो है ही, और इस दोनों को कंबाइन कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला पता है, a की पावर m हो, b की पावर भी m हो, तो a इंटू बी और ओवरऑल पावर m कर देते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे कर देंगे 3 इंटू एम और ओवरऑल पावर। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आया क्या, यहाँ पे आया 5x का होल स्क्वायर प्लस 3y टोटल होल स्क्वायर, और ये जो 30xy लिखा गया है, ये जो 30xy लिखा गया है, मैं अब यहाँ पे a स्क्वायर है, यहाँ पे b स्क्वायर है, तो मैं 2 इंटू ए इंटू बी के फॉर्म में लिख सकता हूँ। क्या a क्या है 5x, b क्या है 3y, क्या ये सारी चीजें इसके बराबर आ रही है, तो 5 इंटू 2 10 इंटू 3 30 और x इंटू वाई xy, हाँ आ रही है। तो यानी कि इसको मैं प्लस का 2 इंटू 5x इंटू 3y लिख सकता हूं, और ये मेरा आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि ये आ गया 5x प्लस 3y का
मतलब क्या है कि अभी तक हम लोग a प्लस बी होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर रहे थे इधर की तरफ, अब मैं इधर से इधर की तरफ जा रहा हूं। बात समझ में आई ना? और कुछ नहीं, इस चीज को मैं a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहा हूं। अब आपको जब ये दोनों तोड़ लेंगे तो ये वाला तोड़ना आसान हो जाएगा, क्योंकि 2ab होता है तो 2 इंटू ए जो 5x है, b यानी ये जो 3y है। अब देखो क्या इन तीनों का मल्टीप्लाई 30xy आ रहा है? अगर आ रहा है तो यानी कि ये जो है सो 5x प्लस 3y का होल स्क्वायर ही तो लिखा है। क्लियर है ना? चलिए एक क्वेश्चन मैं इस टाइप का और करा देता हूं, सेम इसी टाइप का। चलिए क्वेश्चन देखिए, एक्सप्रेस 81x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर माइनस 72xy इन, अब ये चूंकि निगेटिव आ गया इसीलिए कह रहा है कि a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करें। चलिए देखिए 81x स्क्वायर, तो 81 को मैं 9 का स्क्वायर लिखूंगा, ये x स्क्वायर है, तो कुल मिला के मेरे पास आ गया 9x का ओवरऑल स्क्वायर। यहां पे 16 को मैं 4 का स्क्वायर लिखूंगा, ये 2y स्क्वायर है, तो यानी 4y का होल स्क्वायर। और ये क्या चीज लिखी है? तो ये चीज लिखी है 2 इंटू ए यानी 9x इंटू बी। देखिए क्या मल्टीप्लाई करने पर 72 आ रहा है क्या? 4 इंटू 2 8 और 8 इंटू 9 72 और x इंटू वाई एक्स इंटू, तो यानी कि ये चीज मेरी जो है 9x का होल स्क्वायर प्लस 4y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9x इंटू 4y लिखा है, यानी कि ये जो है सो 9x माइनस 4y का होल स्क्वायर लिखा है। जब 9x माइनस 4y के होल स्क्वायर को आप एक्सपेंड करेंगे तो आप यही प्राप्त करेंगे, यानी कि ये प्राप्त करेंगे। ठीक है ना? तो इस तरीके का सवाल देखिए आपसे कहता है कि a माइनस बी के होल स्क्वायर में लिखिए, और a क्या होगा b क्या होगा बताइए। तो यहाँ पे a जो होगा वो प्लस का 9x होगा और b जो होगा वो माइनस का 4y होगा, इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है ना? और अगर वो कह दे कि a माइनस बी के फॉर्म में है, तब आप कह सकते हैं कि b जो है सो 4y है। सिर्फ वो नंबर कहे कि नहीं सिर्फ मुझे न्यूमेरिकल पार्ट से ही मतलब है, तब वो कहेगा कि यस 4 होगा। और अगर वो कहे कि नहीं ए की वैल्यू और बी की वैल्यू साइन के साथ भी हमें बताओ, तो ए प्लस में आ रहा है और बी जो है सो माइनस में आ रहा है, तो वो फिर ये नहीं कहेगा कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर ही आएगा, वो कहेगा कि आइडेंटिटी के फॉर्म में आ रहा है, या ए माइनस बी या ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है। तो बताओ ए क्या होगा बी क्या होगा? ठीक है ना? तो वो साइन के साथ पूछे तब तो माइनस का 4y लेंगे, साइन के साथ ना पूछ के सिर्फ आपको कह दे कि ए माइनस बी के फॉर्म में मैं कह रहा हूं कि है, तुम सिर्फ ए और बी की वैल्यू बताओ, तो ए 9x और बी 4y। क्लियर? चलिए एक अच्छा क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, आपके बुक का ही है, इसको भी देख लेते हैं, आर एस अग्रवाल बुक का है। क्वेश्चन है इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 5 देन फाइंड, पहला है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और दूसरा है एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर। देखिए पहला वाला सॉल्व करते हैं। गिवन क्या है मुझे? मुझे यहाँ पे गिवन सिर्फ एक चीज है, वो क्या है? x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 5 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू मुझसे वो पूछ रहा है। ओके अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कब आएगा? जाहिर सी बात है ना, ये चीज तब आएगा जब मैं x का भी स्क्वायर करने का कोशिश करूं और 1 अपॉन एक्स का भी स्क्वायर करूं। यानी कि अगर मैं, अच्छा अब ऐसे तो कर नहीं सकता कि यहाँ पे x का भी स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे 1 अपॉन एक्स का भी स्क्वायर कर दिया और इधर कुछ किया नहीं, सिर्फ अपने घर की खेती तो है नहीं कि जहां मन होगा वहां स्क्वायर कर देंगे, ऐड कर देंगे, कुछ भी कर देंगे। तो क्या करें? देखिए जैसे कि हम लोग किसी भी नंबर में
किसी भी नंबर में जैसे 5 है तो हम लोग कहते हैं इस 5 को 2 से मल्टीप्लाई भी कर दो, 2 से डिवाइड भी कर दो, तो भी ये 5 ही रहेगा। अगर मैं कहूं इस 5 में प्लस का 3 कर दो और माइनस का भी 3 कर दो, तो भी तो ये 5 ही रहा ना। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि हम अपनी जिंदगी थोड़ी सी आसान कर लें। कहीं पे इसका यूज आएगा, कहीं पे इस 8 का यूज आ सकता है, या कहीं पे ये 5 माइनस 3 2 का यूज आ जाएगा। तो इसीलिए ऐसा काम करते हैं। वैसे ही सेम मल्टीप्लाई में भी करते हैं कि हम कहीं पे यूज करते हैं, तो इसीलिए हम लोग ऐसा काम करते हैं। सेम ऐसे ही जब हम लोग स्क्वायर वाली बात करते हैं, तो अगर ये नंबर दिया गया है तो अब तो हमें बात समझ में आ गई कि जब तक हम स्क्वायर नहीं करेंगे इस वाले नंबर का, तब तक मेरा कुछ होना नहीं है। यानी कि मुझे ये नंबर स्क्वायर करना है, यानी मुझे ये नंबर जो है वो स्क्वायर करना है। तो जाहिर सी बात है, अगर एक साइड हमें स्क्वायर करना है तो दूसरे साइड भी हमें क्या करना होगा? स्क्वायर करना। तो हम लोग कहेंगे कि हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड। स्क्वायरिंग का मतलब कि पावर 2 करेंगे। और इस बात का ध्यान रखिए कि दोनों साइड करना होगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक साइड किया दूसरी साइड नहीं किया। यानी x प्लस 1 अपॉन एक्स, इस पूरा इक्वल टू के एक साइड जो भी नंबर है, इस पूरे को एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा। और इधर भी अगर और भी नंबर लिखे होते तो उन सबको साथ में लेते हुए ओवरऑल स्क्वायर करना पड़ता। सेम वैसे ही स्क्वायर रूट अगर लेने की कभी जरूरत पड़े तो दोनों साइड लेंगे, इधर भी लेंगे और इधर भी लेंगे। हम अपनी तरफ से अगर ले रहे हैं तो बात समझ में आई ना, क्योंकि हम अपनी तरफ से यहां पे स्क्वायरिंग कर रहे हैं। तो जैसे आप देखिए, मैं आपसे कहूं कि अगर मान के चलिए यहां पे लिखा है 2 और यहां पे लिखा है x, ये 2 इक्वल टू एक्स है, तो मैं जब स्क्वायर करूंगा तो दोनों साइड करूंगा, यानी 2 का भी स्क्वायर करूंगा और x का भी करूंगा, यानी 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर आएगा। तभी तो ये भी वैलिड रहेगा और ये भी वैलिड रहेगा। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तभी तो, अदरवाइज वैलिड ही नहीं रहेगा। इसीलिए दोनों साइड स्क्वायर करना चाहिए। अब आइए, अब इसको ओपन करिए। ए इसको मान लीजिए ए और इसको मान लीजिए बी, यानी ए हो गया एक्स और बी हो गया 1 अपॉन एक्स। इसको मानते हैं ए और इसको मानते हैं बी। तो ऐसे मैं लिख देता हूं, अदरवाइज कंफ्यूजन होगा बच्चों को कि ये ए बी कहां से आ गया सर, ए बी कहां से ला दिए। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 बी, और इधर 5 का स्क्वायर तो 25 आ ही गया। क्लियर है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और नीचे भी एक्स स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर का तो 1 ही रहा, और नीचे की तरफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये एक्स इस एक्स से कैंसिल हो गया ना, तो ये आ गया 2 और ये हो गया 25। क्लियर है? तो यहां से आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, और ये 2 इधर चला जाएगा, यानी कि 23 आंसर। मुझसे यही तो पूछा गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या। ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा दोस्तों? वो आ जाएगा 20। अब ये दूसरे पार्ट को देखते हैं। दूसरे पार्ट में मुझसे एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 पूछा गया। क्या करें अब मेरे पास तो ये वाली चीज वैल्यू पता है, x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 5। अब क्या यहां पे स्क्वायर, एक तो हम जानते हैं कि स्क्वायर करेंगे तो पावर 2 करेंगे, क्यूब करेंगे तो पावर 3 करेंगे, पावर 4 करने के लिए क्या उसका तो कोई एक्सपेंशन भी नहीं होता ना। तो मैं कहूंगा भैया आपको ये भी पता है, और अब आपको एक और चीज पता है ना, क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 23, ये भी तो अब आपको पता है। तो इसी को स्क्वायर कर लीजिए ना। यहीं पे अगर मैं कर दूं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड अगर मैं स्क्वायर कर दूं, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का ओवरऑल एक्स स्क्वायर इधर कर दिया, और 23 ओवरऑल स्क्वायर इधर कर दिया, तो अब आप इस चीज को मान लीजिए ए, पूरा एक्स स्क्वायर को मानिए ए, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को पूरा मानिए बी। अब ओपन करिए जरा, तो क्या होता है,
ए स्क्वायर, ए क्या है मेरा एक्स स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर किया प्लस बी स्क्वायर यानी 1/x², ये बी है तो बी का स्क्वायर किया प्लस 2 इंटू ए यानी एक्स स्क्वायर इंटू बी यानी 1/x, और इधर की तरफ 23 का स्क्वायर करेंगे और 23 का स्क्वायर जो होता है वो 529 होता है। ठीक है, अब देखिए ये एक्स स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर, तो किसी भी पावर की पावर हो तो वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी एक्स की पावर 4 प्लस ये 1 का भी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा और एक्स स्क्वायर की पावर 2 करेंगे तो एक्स की पावर 4 प्लस ये वाला एक्स स्क्वायर इस वाले एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो मेरे पास यहाँ पे तो सिर्फ प्लस का 2 बचा और यहाँ पे 529, यानी कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, ये हो गया 529 माइनस 2 यानी कि 527। भैया तो यहाँ पे आपको बस ये ध्यान रखना है दोस्तों कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² मुझे लाना है, तो कैसे लाऊंगा, जाहिर सी बात है मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा, और x की पावर 4 लाना है तो x प्लस 1/x इक्वल टू 5 से अब नहीं आएगा, अब मुझे ये जो वैल्यू मैं निकाल चुका हूं ऊपर उसकी मदद से काम करना। अच्छा एक बात और, इसको निगेटिव में अगर आ जाए, कभी भी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं, मैं जस्ट समझा देता हूं, वो मैं पूरा नहीं कराऊंगा, कि इफ x माइनस 1/x इक्वल टू 5, ये निगेटिव वाली बातें कह दी और फिर उसके बाद बाकी चीजें पूछे, तो आपको भी सेम प्रोसेस करना है, फिर से आप क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, तो वो जो यहाँ पे जो प्लस का 2 आया था ना, यहाँ पे जो ये प्लस का 2 आया था, यहाँ पे ये माइनस का 2 आ जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू प्लस का 2 इधर, माइनस का 2 इधर जाके प्लस हो जाएगा यानी 27 हो जाएगा, यानी 27 का स्क्वायर, यहाँ पे 23 की जगह क्या आएगा 27 का स्क्वायर, और फिर यहाँ पर भी ये प्लस का 2 इधर जाके यहाँ पे ये माइनस का 2 बनेगा और इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो वो कर लेंगे आप। वहां पर भी स्क्वायरिंग करनी है, निगेटिव होगा तो भी जस्ट क्या होगा, निगेटिव होगा तो क्या होगा, ये तो ए स्क्वायर आएगा ही और प्लस का बी स्क्वायर आएगा ही, जो माइनस का आता है वो तो 2ab के साथ आता है ना निगेटिव में, तो वो निगेटिव वाला तो न्यूमेरिकल वैल्यू दे देगा कट कुट के और न्यूमेरिकल वैल्यू इधर जाके ऐड हो जाएगा, जैसे यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू इधर जाके सब्सट्रैक्ट हो रहा था, वैसे ही इस केस में न्यूमेरिकल वैल्यू इधर जाके ऐड हो जाएगा इस केस में। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोग अब अपनी तरफ से कर सकते हैं, चाहे तो ऐसा कर लीजिएगा, इफ x इक्वल टू 1/x इक्वल टू 5 देन फाइंड ऊपर वाला वहीं और नीचे वाला वहीं, मतलब कि x² प्लस 1/x² और x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। इसका मैं आंसर भी बता देता हूं, इसका आंसर आएगा 27 और इसका आंसर आएगा 727। आप लोग अपनी तरफ से अब इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने आगे, तो अब आगे क्या है कि अब आगे मुझे क्वेश्चंस कराने हैं, तो अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और उसके बाद हम लोग इस चैप्टर को लगभग लगभग खत्म कर देंगे। जैसे कि मैंने आपसे बोला भी था कि हम लोग मैक्सिमम चैप्टर्स की प्रैक्टिस करेंगे जब मेरा लीनियर अलजेब्रा, फैक्टराइजेशन, ये अलजेब्रा वाला पोर्शन और फैक्टराइजेशन और लीनियर इक्वेशन, ये सब कुछ, क्योंकि ये तीनों सब कंबाइन वाली चीजें होती हैं, तो जब हम लोग एंडिंग में पहुंचेंगे तब फिर और अच्छे अच्छे सवाल करेंगे, अभी तो मैं करा ही रहा हूं, बाकी उस समय भी हम लोग। चलिए तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।